हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 20 से लेकर 24 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर्स आप लोग को कवर करा दिया जाएगा। ओम नाम्बियर का निधन हुआ प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एथलीट्स कोच थे। ठीक है, एथलीट कोच थे, ध्यान रखिएगा। ओम नाम्बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। कारखंडर योजना यानी जो ऐसे योजना है जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा से बनाए जाते थे, वैसे वैसे सामानों को, ऐसे वस्तुओं को के लिए जम्मू कश्मीर ने कारखंडर योजना शुरू किया है। उसके बचाव और रख रखाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कास्केड मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक नई प्रजाति मेढक की खोजी गई है जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इसका नाम रखिएगा कैस्केड मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट है, किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड आली सैलाब की प्रजाति की खोज की गई? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया। नेक्स्ट है, बुडापेस्ट में WTT कंटेटर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता। तो कौन जीता है? तो मिश्रित युगल है तो दो लोग होंगे, मानिका बन्ना और CG साथियान। ये दो लोग हैं जो बुडापेस्ट में WTT कंटेटर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये एप्पल रहा। इसमें टॉप 500 में भारत के भी 9 कंपनियों को जगह दिया गया है। ठीक है, जबकि एप्पल टॉप पर रहा है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट रहा है। ये सब कंपनी है जो फर्स्ट एंड सेकंड पे हैं। वहीं भारत के 9 कंपनियों को रिच लिस्ट में 500 में सूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो ये 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। नेक्स्ट है, नाटो ने किस देश के साथ सभी समर्थन निलंबित कर दिए हैं? तो ये अफगानिस्तान के साथ कर दिए हैं। आप जानते ही हैं अफगानिस्तान पे अभी हाल में तालिबानों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देश वहाँ से जो राजनीति संबंध थे वो समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रखा गया है माँ शांकुभरी विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर जो विश्वविद्यालय था उसका नाम बदलकर अब माँ शांकुभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPSSC जो चल रहा है अभी PET, उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी? तो ये ICT की आधारशिला उड़ीसा ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की? तो सबसे पहले UK ने दिया था। ठीक है, UK ने अफगानों को प्रवाह देने की घोषणा की थी, लेकिन अस्थायी रूप से अब UAE जिसके जानते ही हैं, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अब इसको अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 200 इलेक्ट्रिक बस से पेश करने की घोषणा की? तो ये 200 इलेक्ट्रिक बसें ये असम ने पेश करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने न्यू कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च की? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है। नेक्स्ट है, NPCI ने किस देश में स्थित मशरिक बैंक के साथ UPI लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो ये UAE है। UAE के साथ NPCI ने मशरिक बैंक के साथ UPI लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में एककर श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो ये मनोज वाजपेयी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में बेस्ट इंडियन फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ये फायर इन द माउंटेन। ध्यान रखिएगा, एक्टर कहेगा तो मनोज वाजपेयी, फिल्म कहेगा तो फायर इन द माउंटेन। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मिठाई सरभाजा और सरपुड़िया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल की
मिठाई हैं सारभाजा और सरपुरिया, जो जीआई टैग बोलते हैं, ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेश सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आरबीआई के द्वारा वैश्विक सूचकांक जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वांचवा महोत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में वांचवा महोत्सव मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील एवं खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का घोषणा गुजरात ने किया। नेक्स्ट है, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC ने नए CEO कौन बने? तो ये नुकुल चोपड़ा टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BRC के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए समझौता किया? तो ये AK-103 असॉल्ट राइफल है जो भारत रूस से खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किए गए? तो ये पुणे स्टेडियम का नाम अब नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे इस बार के टोक्यो ओलंपिक के, उनके नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया? ऑनलाइन गोपनीयता कानून चीन ने पारित किया है। नेक्स्ट है, किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया? तो ये नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो ये अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ड्राइवरों, सहायकों और पुजारियों के लिए कोविड-19 ताकत की घोषणा की? तो ये असम के द्वारा ऐसा किया गया है। ड्राइवर, सहायक और पुजारियों के लिए कोविड-19 ताकत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च सेंटर इमारती के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये EU राजा बाबू को रिसर्च सेंटर इमारती के निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किसने SMB को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए लघु व्यवसाय ऋण पहल लॉन्च की? तो ये फेसबुक ने SMB को क्रेडिट त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए एक व्यावसायिक ऋण पहल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सोरारई पोट्टरू। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? तो सूर्य कुमार को पुरुष का पुरस्कार दिया गया, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो विद्या बालन और निमिषा संजयन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो हाल ही में हुआ है 2021 में, जो श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अनुराग बासु और पृथ्वी कन्नूर के मिला है। ये बेस्ट निर्देशक एंड डायरेक्टर का है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबर्न में अभी आयोजित हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप देख लीजिएगा। फिर बेस्ट फिल्म देख लिए, उसके बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी, बेस्ट फिल्म पुरुष वर्ग का बेस्ट अवार्ड, फिर से डायरेक्टर का किनको मिला है, एक्टर्स के किनको मिला है, सब देख लीजिएगा एक बार। मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की किम मिन क्यूंग का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, ठीक है। ये दक्षिण कोरिया के किम मिन क्यूंग एक निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये शांतिलाल जैन को किया गया है, ठीक है। शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक के MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो PM मोदी ने गुजरात के
सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के लिए कई उद्घाटन किया है, कि कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया? तो जानते ही 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में बेस्ट सीरीज का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट सीरीज है मिर्ज़ापुर सीजन 2। ये बहुत आने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था ये सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन 2। इसको बेस्ट सीरीज का भी खिताब मिल गया है मेलबर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में 2021 में श्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब, तो ये ध्यान रखिएगा, समता अक्किनेनी। समता अक्किनेनी को श्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। तो हम आप इससे रिलेटेड भी एक वीडियो शॉर्ट बना लेंगे, जिसमें जितने भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल का मेलबर्न में जो हुआ है उसका एक वीडियो शॉर्ट माध्यम में दे देंगे, एक जगह इसका क्वेश्चन है कलेक्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान के किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया? तो 117वीं जयंती पर। हाल ही में 16 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई थी। गूगल ने भी इन्हें के सम्मान में एक डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया है। इनकी एक पोएट थी झांसी की रानी, उसके लेकर ये विख्यात पूरे भारत में पाए थे, और इसके गूगल ने सम्मानित करने के लिए एक डूडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये NK सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती कब मनाई गई? तो ये 19 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये गोरखधंधा शब्द पर इस्तेमाल अब हरियाणा नहीं करेगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल बैंक के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये नितिन चुग उज्जीवन स्मॉल बैंक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए? तो ये राजस्थान ने किए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार पहल का दूसरा चरण लॉन्च किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, द्वारे सरकार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश के शहर है मेरठ, वहाँ पे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की? तो यह 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। दिल्ली जानते ही हमेशा से प्रदूषण से ग्रसित रहा है, इसके लेकर स्मॉग टावर वहाँ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने IAF जेट की सुरक्षा के लिए उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की? तो ये DRDO ने किया है। DRDO का स्थापना 1958 में, और इसमें अभी भारत में इसके कई ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज़ दी गई? तो ये अमिताभ बच्चन द्वारा अमेजॉन एलेक्सा को आवाज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? तो EV फ्रेंडली हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना। नेक्स्ट है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में नए कोच कौन बने? तो ये थॉमस डेनबरी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया? तो जानते ही हैं, अफगानिस्तान देश जो हाल ही में तालिबान के कब्जे ग्रसित हो गया है, उसका नाम बदलकर अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। पूर्ण रूप से, इसका मतलब पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री अब बन जाएगा ये अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मनन शर्मा
ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये क्रिकेट से मनन शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस की थीम क्या रखा गया है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी जो मलेरिया मच्छर के द्वारा जो मलेरिया रोग फैलता है उसको पूरी तरह से समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव गांधी की जयंती और सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया है। इनके लेकर ही 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश ने रोमेलू लुकाकू दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने? तो ये बेल्जियम के रोमेलू लुकाकू दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटे देश बेल्जियम जिसका खिलाड़ी हैं रोमेलू लुकाकू दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महंगे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी? तो ये कैटी सेडलर बनी है। नेक्स्ट है किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 5.0 लॉन्च किया? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए किस कॉमिक हीरो का अप्रत्याशित सहयोगी चुना? तो ये चाचा चौधरी को। जानते हैं चाचा चौधरी जो कई कार्टून में इनका खूब विख्याति पाए हैं, उनको फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 3 सशस्त्र बलों महिला टीम ने माउंट मनरिंग को फतह किया? तो ये भावना मेहरा के निर्देशन में माउंट मनरिंग को फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश ने UN के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये भारत के सहयोग से UN ने यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया? तो ये मनमुख मंडावाड़िया ने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड को हरी झंडी दिखाई? तो इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य में कितने सालों के बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले? तो ये नीलकुरिंजी के फूल 12 वर्षों के बाद एक खिला है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो कर्नाटक में नीलकुरिंजी फूल खिला वो कितने वर्षों के बाद खिला है? तो ये 12 साल के बाद। ये भी पूछा जा सकता है फूल का नाम क्या है? तो ये नीलकुरिंजी है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये कतर के बीच किया गया है। कतर के बारे में जानते हैं, विश्व का सबसे धनवान देश है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,25,000 से भी ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021 में भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 9.4% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है संस्कृत सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो 19 से 25 अगस्त के बीच में संस्कृत सप्ताह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? तो ये दूसरे पर रहा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने IIT हैदराबाद में एल ने अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है और इसका थीम रखा गया था कि अक्षय ऊर्जा की हर हाल में इसकी बचत करें और इस भविष्य के लिए इसकी सोच रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा आज जल्द करंट अफेयर्स करवाया गया, थोड़ा डिस्कशन नहीं कराया गया। जान ही रहे थे 3 दिन की करंट अफेयर्स 4 दिन का कवर कराया गया है इसके लेकर। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।